वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? What is the name of the earliest known writing style in the Indian subcontinent? A. पाली लिपि, B. सिंधु लिपि, C. ब्राह्मी लिपि, D. संस्कृत लिपि। इसका सही जवाब है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि से जुड़ी कुछ जानकारी। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम सिंधु लिपि है। यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। यह सभ्यता करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में थी। सिंधु लिपि के लेखन कई कलाकृतियों पर पाए गए हैं, जैसे कि मोहरें, मिट्टी के बर्तन और पट्टिकाएं। हालांकि कई प्रयासों के बाद भी सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? Which of the following is the largest river island in the world? A. दीवार द्वीप, गोवा, B. क्विबल द्वीप, तमिलनाडु, C. मुनरो द्वीप, केरल, D. माजुली, असम। इसका सही जवाब है माजुली, असम। माजुली नदी से जुड़ी कुछ जानकारी। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताया है। माजुली के बारे में कुछ और खास बातें। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग बदलने की वजह से बना है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनसिरी नदी से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप उमानंदा है। यह गुवाहाटी से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। संगाई उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? Sangai festival is celebrated in which of the following states of India? A. Arunachal Pradesh, B. Meghalaya, C. Nagaland, D. मणिपुर। इसका सही जवाब है मणिपुर। संगाई उत्सव से जुड़ी कुछ जानकारी। संगाई उत्सव भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इसे मणिपुर पर्यटन विभाग आयोजित करता है। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु संगाई के नाम पर रखा गया है। संगाई भूरे सींग वाला हिरण है जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। इस त्योहार के बारे में कुछ और बातें। पहले इसका नाम पर्यटन उत्सव था, लेकिन साल 2010 में इसका नाम बदलकर संगाई महोत्सव कर दिया गया। यह त्योहार मणिपुर की संस्कृति और परंपरा को दिखाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी की आत्मकथा है। फास्टर दैन लाइटनिंग माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए. हिमा दास, B. उसैन बोल्ट, C. दती चंद, D. P.T. उषा। इसका सही जवाब है उसैन बोल्ट। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी जमैका के पूर्व धावक उसैन बोल्ट की आत्मकथा है। इस किताब में उसैन बोल्ट ने अपने जीवन की कई अनकही पीड़ाओं और बलिदानों का जिक्र किया है। उसैन बोल्ट के बारे में कुछ और बातें। उसैन बोल्ट को अब तक का सबसे महान धावक माना जाता है। वह 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। वह 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। वह 2008, 2012 और 2016 के ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर खिताब जीतने वाले एकमात्र धावक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द सेकंड टाइगर रिजर्व बीन एस्टैब्लिश्ड? ए. कैमूर, B. मुजफ्फरपुर, C. गया, D. भागलपुर। इसका सही जवाब है कैमूर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व से जुड़ी कुछ जानकारी। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाया जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य KWLS को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में फैला हुआ है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर है। कैमूर के जंगल झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वन्यजीव गलियारों से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाबों का शहर? A. कानपुर, B. लखनऊ, C. जौनपुर, D. आगरा,
इसका सही जवाब है लखनऊ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन भारत में कथक नृत्य का प्रतिपादक है? Who among the following personalities is the exponent of Kathak dance in India? A. Prerna Shrimali, B. Usha Uthup, C. Suman Kalyanpo, D. Monali Thakur। इसका सही जवाब है प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली से जुड़ी कुछ जानकारी। प्रेरणा श्रीमाली कथक के जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में जन्मी श्रीमती प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य की दीक्षा जयपुर में गुरु श्री कुंदन लाल गंगानी ने दी। बाद में उन्हें जयपुर घराने के गुरु स्वर्गीय श्री कुंदन लाल गंगानी के अधीन कथक केंद्र नई दिल्ली में कला में प्रशिक्षित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? विच बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स? ए. 6 डिग्री चैनल, बी. 8 डिग्री चैनल, सी. 9 डिग्री चैनल, डी. 10 डिग्री चैनल। इसका सही जवाब है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप से जुड़ी कुछ जानकारी। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह चैनल उत्तर से दक्षिण में 150 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 10 किलोमीटर लंबा है। इसकी न्यूनतम गहराई 7.3 मीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 572 द्वीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? ए. कृष्णा और कावेरी, बी. गंगा और यमुना, सी. गोदावरी और महानदी, डी. माही और साबरमती। इसका सही जवाब है माही और साबरमती। पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियां ये रही: नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घाघर, साबरमती। भारत में ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां दरारों, फ्रेंच घाटियों और गर्तों से होकर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। इन नदियों की खास बात यह है कि ये नदियां कोई घाटी नहीं बनाती और न ही सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। इन नदियों के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है और कृषि और अन्य कामों में भी इनका इस्तेमाल होता है। राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? What position does India rank in the list of 180 countries in Corruption Index 2023? A. 90, B. 91, C. 92, D. 93। इसका सही जवाब है 93। भ्रष्टाचार सूचकांक से जुड़ी कुछ जानकारी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर 39 है, जो साल 2022 के 40 से थोड़ा कम है। साल 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। इस सूचकांक में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है और लगातार छठे साल शीर्ष पर है। वहीं सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है और इसका स्कोर 11 है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति: भूटान 26वें स्थान पर है, चीन 76वें स्थान पर है, म्यांमार 162वें स्थान पर है, बांग्लादेश 149वें स्थान पर है, पाकिस्तान 133वें स्थान पर है, श्रीलंका 115वें स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? Which of the following rivers forms the easternmost boundary of the Himalayas? A. सतलुज, B. काली, C. तीस्ता, D. ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी कुछ जानकारी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर बहती है। यह तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। जब यह नामचा बरवा तक पहुंचती है तो यह इसके चारों ओर एक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है।
भारत में यह 916 किलोमीटर तक बहती है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the Quit India movement start? A. 1940, B. 1942, C. 1945, D. 1946। इसका सही जवाब है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी कुछ जानकारी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया था। इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। इस आंदोलन की शुरुआत बॉम्बे में दिए गए एक भाषण से हुई थी। इस भाषण में महात्मा गांधी ने भारतीयों से करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? The 38th National Games will be organized in which of the following states? A. उत्तराखंड, B. तेलंगाना, C. छत्तीसगढ़, D. मणिपुर। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की इन तिथियों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध है। क्लासिकल डांस मणिपुरी बिलोंग्स टू A. मिजोरम, B. मेघालय, C. मणिपुर, D. नागालैंड। इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुरी नृत्य से जुड़ी कुछ जानकारी। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रमुख शैलियों में से एक है। मणिपुरी नृत्य को मणिपुरी रास लीला के नाम से भी जाना जाता है। यह मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव धर्म का पालन करने वाले मीतेई लोगों की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।